नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 22 जून और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 19 जून से लेकर 22 जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम पिछली क्लास में जो करंट अफेयर कर रहे थे उनका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में राज्य सरकार के द्वारा 4,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए किया जाएगा? तो ये 6,000 रुपये किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और अभी हाल ही में किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये राजगढ़ में किया गया। मध्य प्रदेश का दूसरा हर घर जल जिला कौन सा बन गया है? तो ये निवाड़ी बन गया है। और देश का पहला और हमारे मध्य प्रदेश का भी पहला हर घर जिला कौन सा है? तो ये बुरहानपुर है। और देश का पहला हर घर जल राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। 15 से 17 जून तक जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में मध्य प्रदेश से कौन शामिल हुए? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी शामिल हुए। तो इसका आंसर हो गया तो ऑप्शन नंबर डी। उषा ठाकुर हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री हैं। नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सहकारिता नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए किया जाएगा? तो ये 8 लाख रुपए किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में बायोटेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये नीमच में किया जाएगा। और देखिए अभी हाल ही में 16 एवं 17 जून को G20 के अंतर्गत साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो इसका आंसर हो गया तो ऑप्शन नंबर बी। और देखिए थिंक 20 का आयोजन जो G20 के अंतर्गत थिंक 20 का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? तो ये भोपाल में किया गया था। कब? 16 जनवरी और 17 जनवरी को किया गया था। और जो कृषि कार्य समूह की बैठक है G20 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। कब से कब तक? तो ये 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक। और अभी हाल ही में 16 एवं 17 जून को G20 के अंतर्गत साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया है। और 27 जून को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में कितनी वंदे भारत की शुरुआत की जाएगी? तो 2 वंदे भारत, एक तो भोपाल से जबलपुर और एक भोपाल से इंदौर। वंदे भारत ऑलरेडी हमारे मध्य प्रदेश में चल रही है। कहाँ से कहाँ तक? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लेकर दिल्ली तक चल रही है। और 27 जून से हमारे मध्य प्रदेश में कितनी वंदे भारत चलने लगेगी? तो 3 वंदे भारत चलने लगेगी। कृषि यंत्रीकरण की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश शासन और वस्त्र मंत्रालय आंध्र प्रदेश के द्वारा क्राफ्ट बाजार का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया है। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने प्रोफेसर शोभा तिवारी को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है? तो ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर का कुलपति नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था, यानी इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये 21 जून 2015 से की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 21 जून 2015 से की गई थी। और इस बार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। और देखिए योग का जन्मदाता देश कौन सा माना जाता है? तो ये भारत ही माना जाता है। योग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये महर्षि पतंजलि को जाना जाता है। ठीक है, महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। यहाँ पर हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो देखिए 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश का मुख्य कार्यक्रम जबलपुर के गैरीसन ग्राउंड में हुआ। और यहाँ उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की गरिमामय उपस्थिति में करीब 15,000 लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। और देखिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा, जिसका समर्थन विश्व के 193 देशों ने किया था। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 11 दिसंबर 2014 को यह घोषणा की गई कि हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और देखिए अभी हाल ही में उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश को मिला है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश को दिया गया है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने प्रदान किया है। किसको? हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जी को प्रदान किया है। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश को जल संसाधन के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ है और यह देश का चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। और उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट और अपर मुख्य सचिव श्री SN मिश्र को न्यू दिल्ली विज्ञान भवन में प्रथम पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी से सम्मानित किया है। और कार्यक्रम में 11 विभिन्न श्रेणियों में 41 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। और इंदौर नगर निगम को जल आपूर्ति तथा वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस क्वेश्चन हमारा ग्वालियर के बेहट गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये तानसेन नगर कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के जो बेहट गांव है इसका नाम बदलकर तानसेन नगर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सन 1506 में, ठीक है, सन 1506 में तानसेन का जन्म हुआ था। और तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और इनका उपनाम क्या था? तो ये रामतनु था। ठीक है, इनका उपनाम याद रखिएगा, इनका उपनाम क्या था? रामतनु था। और इनके पिताजी का नाम क्या था? मुकुंद पांडे था। और इनके गुरु कौन थे? तो ये हरिदास जी थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1586 में। कहाँ पर? तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा में हुई थी। आजाद जी का जन्म भी हमारे मध्य प्रदेश में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? अलीराजपुर जिले के भावरा नामक गाँव में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये 23 जुलाई, ठीक है, 23 जुलाई 1906 को हुआ था, याद रखिएगा। और अभी भाभरा का जो नाम है वो क्या कर दिया गया है? भाभरा गांव का, तो ये चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। टाटिया भील का भी जो जन्म है वो हमारे मध्य प्रदेश में हुआ था। और देखिए, जो टटिया भील है ये आदिवासी समुदाय के सदस्य थे और इनका वास्तविक नाम क्या था? टंटरा था। और इन्हें आम जनता जो है वो टंटिया मामा कहकर बुलाती थी। और टंटिया भील का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना तहसील के ग्राम बड़दा में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये 1842 को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये 4 दिसंबर 1889 में हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 4 दिसंबर 1889 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। तो देखिए, दुनिया में संगीत सम्राट के रूप में पहचाने जाने वाले तानसेन का जन्म ग्वालियर के बेहट गांव में हुआ था। और अब यह गांव तानसेन नगर के रूप में जाना जाएगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहट पहुंचे थे। यहाँ एक सभा के दौरान उन्होंने गांव का नाम बदलकर तानसेन नगर करने का ऐलान किया है। साथ ही यहाँ पर एक महाविद्यालय भी खोला जाएगा। देखिए, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जगन्नाथ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में जगन्नाथ मेले का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ग्वालियर में किया जा रहा है। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ग्वालियर जिले के ग्राम कुलैथ में भगवान जगन्नाथ के विशाल मेले का शुभारंभ किया एवं CM राइज स्कूल के भूमि पूजन समारोह को वर्चुअल संबोधित भी किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनीषा कीर का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है शूटिंग से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मनीषा कीर का संबंध शूटिंग से है। मनीषा कीर का संबंध किस जिले से है? तो भोपाल से है। और ये है मनीषा कीर, हमारे मध्य प्रदेश की शूटिंग प्लेयर है। देखिए, मनीषा कीर को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला विक्रम पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? तो शूटिंग के क्षेत्र में। और देखिए, शूटिंग के क्षेत्र में चिंकी यादव का नाम भी याद रखिएगा। चिंकी यादव भी हमारे मध्य प्रदेश की प्लेयर है। और किस जिले से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और शूटिंग में, पैरा शूटिंग में रुबीना फ्रांसीसी का नाम याद रखिएगा। रुबीना फ्रांसीसी भी हमारे मध्य प्रदेश से है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और ये एक पैरा शूटिंग प्लेयर है। शूटिंग के क्षेत्र में राही सरनोबत का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, और बात करें तीरंदाजी की, तो तीरंदाजी में मुस्कान किरार का नाम याद रखिएगा। मुस्कान किरार का संबंध तीरंदाजी से है और मनीषा कीर का संबंध जो है वो शूटिंग से है। और तीरंदाजी में अमित कुमार का नाम भी याद रखिएगा। अमित कुमार किस जिले से है? तो अमित कुमार जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है और ये एक तीरंदाज है। बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट से हमारे मध्य प्रदेश की पूजा वस्त्रकार का नाम याद रखिएगा। पूजा वस्त्रकार शहडोल डिस्ट्रिक्ट से है और ये क्रिकेटर है। और सौम्या तिवारी का नाम भी याद रखिएगा। सौम्या तिवारी भी हमारे मध्य प्रदेश से है, क्रिकेटर है।
और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और हॉकी की बात करें तो हॉकी से विवेक सागर का नाम याद रखिएगा, ठीक है। विवेक सागर हॉकी प्लेयर है और ये नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो देखिए भोपाल शहर की स्टार शूटर मनीषा किर ने मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी की नवनिर्मित रेंज पर सटीक निशाना लगाया है और 11 जून से यहाँ पर भारतीय शूटिंग टीम के लिए ट्रायल चल रहे थे और रविवार को आखिरी दिन फाइनल में मनीषा 43 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही और ओवरऑल उनकी रैंकिंग नंबर 1 रही है। और मनीषा एशियाड के लिए क्वालिफाइड भी कर गई है। एशियाड अगस्त सितंबर में चीन में होना है और उनके साथ प्रीति रजक और पटियाला की राजेश्वरी भी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हुई है। मनीषा अब तक नेशनल में 6 गोल्ड 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज समेत 12 मेडल जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले के सहकारी दुग्ध संघ के सांची ब्रांड को सर्वश्रेष्ठ ब्रांड के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के सांची ब्रांड को सर्वश्रेष्ठ ब्रांड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये शुद्ध के लिए शुद्ध वाक्य को चरितार्थ करते हुए भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के सांची ब्रांड को सर्वश्रेष्ठ ब्रांड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इंदौर के होटल मेरियट में 15 जून 2023 को 18th वर्ल्ड HRD कांग्रेस के द्वारा आयोजित एम्प्लॉयर ब्रांडिंग अवार्ड 2023-24 अवार्ड फंक्शन में भोपाल दुग्ध संघ को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। FSSAI द्वारा भी भोपाल दुग्ध संघ को A+ कैटेगरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले के पावर लिफ्टर श्री कुलदीप दंडोतिया एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो इनका संबंध है मुरैना डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मुरैना डिस्ट्रिक्ट के कुलदीप दंडोतिया एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हांगकांग में किया जाएगा। कब से किया जाएगा? तो ये 24 जून से किया जाएगा। और देखिए इसके पहले कुलदीप दंडोतिया ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित विश्व एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में वर्ल्ड रजत पदक जीता था। तो देखिए मुरैना के पावर लिफ्टर श्री कुलदीप दंडोतिया को हांगकांग में 24 जून से होने वाली एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और पावर लिफ्टर श्री कुलदीप विगत माह दक्षिण अफ्रीका में विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंगनवाड़ियों में खुलने वाले प्ले स्कूलों के लिए कोर्स करिकुलम बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आंगनवाड़ियों में खुलने वाले प्ले स्कूलों के लिए कोर्स करिकुलम बनाने वाला देश का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। और अडॉप्ट आंगनवाड़ी कार्यक्रम भी किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और अभी हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो सैलरी है वो 10,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? तो ये 13,000 रुपए कर दी गई है। तो देखिए मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां आंगनवाड़ियों में खुलने वाले प्ले स्कूलों के लिए कोर्स करिकुलम बना लिया गया है। महिला बाल विकास विभाग के आयुक्त रामराव भोसले के मुताबिक जुलाई से ही 19,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की ट्रेनिंग होगी जो बच्चों को पढ़ाएगी। और पूरे प्रोजेक्ट के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच एक MOU साइन किया गया है। प्रदेश भर में 84,500 आंगनवाड़ी केंद्र है। इनमें प्री प्राइमरी यानी सरकारी प्ले स्कूल संचालित होंगे और पहले फेज में 19,352 आंगनवाड़ियां इसमें शामिल होगी। और देखिए दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था संध्या अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्रिकेट से संध्या अग्रवाल। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? 1900 में, 1905 में, 1910 में या 1914 में? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।